सच्चिदानन्दरूपाय विशुद्धपत्याधीतवे तापत्रविनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। श्रीमद्भागवत कथा में कलयुग की आयु की वर्णन है, जिसमें 4,32,000 वर्ष की कलयुग की आयु बताया गया है। लेकिन आज से 600 वर्ष पूर्व अच्युतानंद स्वामी जी, जो भगवान के पंच सखाओं में जो है प्रधान सखा थे, जगन्नाथपुरी में उन्होंने भविष्य मालिका नाम के ग्रंथ को लिखा, जो भगवान जगन्नाथ भगवान ने स्वयं आदेश दिया था। और उस समय चैतन्य महाप्रभु प्रकट थे, जो बंगाल में उनकी जो है जन्म हुआ था। तो उन्होंने ही उनको प्रेरणा दिया कि कलयुग के बारे में आप जो इसका वर्णन करिए, जिससे जो है कलयुग जब विश्राम होने लगे, उसका जो है अंत होने लगे, तो बहुत से प्रकार के प्रलय इत्यादि का, जिसमें संत वृंद जो भगवान के भक्त हैं, शरण में रहने वाले हैं, वो अपना कल्याण कर सके। तो अच्युतानंद स्वामी जी ने कहते हैं कलयुग की जो आयु 4,32,000 वर्ष की है, वो घटकर इस समय वर्तमान में 5,000 वर्ष की आयु बच गया है। ये आयु कैसे घटा है? जो प्राणी मात्र, मनुष्य मात्र जो पाप कर्म करते हैं, उसके प्रत्येक पाप कर्म के कारण कलयुग की आयु को क्षीण होता है। आइए श्रवण करते हैं। सर्वप्रथम जो प्राणी मात्र, मनुष्य मात्र झूठ बोलता है, उससे कलयुग की आयु 5,000 वर्ष की घट गया है। दूसरा, गंगा नदी में जो नग्न स्नान करते हैं लोग, उसके पाप के कारण 11,000 वर्ष की आयु घटा हुआ है। जो ब्राह्मण इत्यादि गैर बिरादरियों में, दूसरे बिरादरियों में जो है विवाह करते अपने पुत्र पुत्री का, इसके पाप के कारण 30,000 वर्ष की आयु घट गया है कलयुग की। जो मित्रता में धोखा करते हैं, विश्वासघात करते हैं, प्राणी मात्र, मनुष्य मात्र, उसके कारण 6,000 वर्ष की आयु कलयुग की घटा हुआ है। इसके बाद जो पराया धन जो है दूसरे का छीनते हैं, लूट लेते हैं, धोखा देकर उसके जो है रख लेते हैं, इससे 10,000 वर्ष आयु कलयुग की घट गया है। जो मदिरा पीते हैं, मदिरा पीने के कारण 8,000 वर्ष की आयु घटा हुआ है। दो दान, जो सभी प्रत्येक मनुष्य से दान लेकर मंदिर के नाम पर, पूजा पाठ के नाम पर दान लेकर स्वयं उपयोग करते हैं, बड़े बड़े गाड़ियों में घूमते हैं, ऐशो आराम में रहते हैं, बड़े बड़े बंगला बनवाते हैं दान के पैसे से, इस पाप के कारण 14,000 वर्ष की आयु कलयुग का घट गया है। विधवा स्त्री का हरण करने से जो है 23,000 वर्ष की आयु उसकी घट गया है कलयुग का। जो विधवा स्त्री का हरण करते हैं, उसके साथ दुष्प्राण करते हैं। फिर उसके बाद जो है जो गैर वर्ण में, गोत्र में जो है गैर दूसरे गोत्र में जो लोग विवाह कर रहे हैं वर संकर्षण के कारण, इस पाप के कारण जो है 12,000 आयु जो है कलयुग का घटा हुआ है। जो जीव हत्या करते हैं, निरपराध पशुओं की हत्या करके अपने स्वाद के लिए खाते हैं, उससे 11,000 की आयु कलयुग का घट गया है। जो भ्रूण हत्या करते हैं, पेट में गर्भ को मार देते हैं, इससे 7,000 वर्ष की आयु घट गया है कलयुग की। जो स्त्री हत्या करते हैं, उससे 32,000 की आयु घट गया है। जो विश्वासघात करते हैं, उससे 40,000 की आयु घटा है कलयुग का। जो पिता माता की हत्या कर देते हैं, उससे 3,000 की आयु घट गया है।
दूसरा, जो भगवान विष्णु का इस समय पूजा नहीं हो रहा है, बहुत से घरों में इससे 17,000 वर्ष की आयु घट गया है कलयुग की। जो तुलसी माता की पूजा नहीं होती है, उससे 5,000 वर्ष की जो है आयु घट गया है। अतिथियों का सेवा घर में नहीं किया जाता, इस पाप के कारण 6,000 वर्ष की आयु घट गया है। गौ हत्या से 1,00,000 वर्ष की आयु घटा हुआ है। जो गौ चारा का जो है उसका जमीन हो, घास फूस हो, उसका पैसा खा जाते हैं, इस पाप के कारण 40,000 वर्ष की आयु घट गया है। कुल मिलाकर 4,27,000 वर्ष की आयु जो है सूर्य ग्रहण इत्यादि मिलाकर कलयुग के आयु जो है नष्ट हो चुका है। केवल 5,000 वर्ष की आयु शेष बची है। जो वर्तमान समय में आज से 400 वर्ष 4 वर्ष या 5 वर्ष के अंतराल में बहुत बड़ा विनाश होने का है। जगह जगह भूकंप, विश्व युद्ध होगा, जिसमें बहुत से प्राणी का अंत होने वाला है। अभी हाल ही में नेपाल में जो घटना घटा, कीड़े मकोड़े की तरह लोग मर रहे हैं। जगह जगह भूकंप के कारण लाखों आदमी मर रहे हैं। विश्व युद्ध होने वाला है। जब समुद्र जो है जगन्नाथपुरी भगवान मंदिर के 22 सीढ़ियों पे चला जाएगा, उस समय विश्व युद्ध होगा। जब मदामकीना में जो सऊदिया में जो वहां पर युद्ध होगा, उस समय विश्व युद्ध होगा। 13 मुस्लिम कंट्री एक साथ जब संगठन करके पाकिस्तान के साथ भारत पे जो है आक्रमण करेंगे, ऊपर से बम गिरेगा, उसके बाद तुर्की कई लाख सेना लेकर जगन्नाथपुरी क्षेत्र को घेर लेगा और जगन्नाथ भगवान का रथ यात्रा नहीं निकलेगा। ये आने वाले 4-5 सालों में बहुत ही भयानक समय है। बहुत ही संत वृंद अपना कल्याण कर सकते हैं। मात्र 3 उपाय है। माधो नाम जपना, राधा माधो राधा माधो, माधो राधा राधा माधो। सदाशिव्या सदाशिव्या श्रीमद् भागवती कथा। जो भगवान का श्रीमद् भागवत कथा का नित्य एक अध्याय पाठ करना इसका बचने का कारण है। त्रिकाल ध्यान करना, संध्या वंदन करना, तीनों समय भगवान के नामों का जो है उच्चारण करना, यही मुख्य कारण है। 3 कारण है जो इसमें प्राणी मात्र बच सकता है। भगवान उसकी रक्षा करते हैं। माधो नाम जपने से भगवान उनकी रक्षा करते हैं, क्योंकि प्रत्येक युग में भगवान का अनेक नाम है। जैसे द्वापर के अंत में भगवान श्री कृष्ण का नाम था, त्रेता युग के अंत में भगवान श्री राम का नाम था, इसे नरसिंह, वराह और परशुराम बावन इत्यादि नाम था। उसी तरह कलयुग में भगवान का नाम माधो नाम है। इसलिए माधो नाम के जाप करने से समस्त प्राणी का जो है उससे बचाव होगा। क्योंकि इस पूरे विश्व में 8 अरब की जो आबादी है, मात्र 64 करोड़ की आबादी बचेगी। 31 करोड़ की आबादी केवल भारत में बचेगी, 33 करोड़ की, बाकी 31 करोड़ के विश्व में बचेगा। बहुत से देश विदेश जो है खंड खंड हो जाएंगे और जल प्रलय, अग्निकांड, भूकंप, आकाश से ओले विरसे गिरेंगे, पत्थर गिरेगा। 7 दिन 7 रात्रि जो है सूर्य चंद्र दिखाई नहीं देंगे। उस समय जो वन में जंगली जो है जानवर होंगे, पागल की तरह होकर जो है जितने दुष्ट मनुष्य हैं, जो पापाचरण करते हैं, पाप करते हैं, उनको नोच नोच कर खाएंगे। आने वाले समय में 4-5 सालों में ऐसी बेकार घटना घटने वाली है। 2032 में भगवान श्री सतयुग का आरंभ करेंगे। इसमें नकुल, सहदेव, 5 पांडव, कृपाचार्य, अश्वत्थामा आकर जो है सारे विश्व के जो भारत भूमि की रक्षा करेंगे। देवापी राजा मरु जो कलापन पर्वत पे जो है इसमें तपस्या कर रहे हैं, भगवान कल की आकर उनको जगाएंगे। फिर वहां से सूर्य वंश, चंद्र वंश का विस्तार होगा। तो ये है श्री भविष्य मालिका जो अतुत्यानंद स्वामी ने आज से 600 वर्ष पूर्व लिखा है। सूरदास जी भी कहते हैं कि आने वाले 5 वर्ष के जब कलयुग की आयु बीतेगी, उस समय बहुत से मनुष्य के प्राणी जो है मरेंगे।
गर्ग संहिता में गर्गाचार्य भी ने लिखा है कि जब 4800 बरस बीत जाएगा कलयुग की आयु, तो उस समय बड़े बड़े उत्पात होंगे, बड़े बड़े भूकंप इत्यादि होंगे, बहुत से लोगों का जनहानि होगा। क्योंकि शास्त्र कभी झूठ नहीं बोलते, संत महात्मा वृद्ध कभी झूठ नहीं बोलते। सदाशिव्या सदाशिव्या श्रीमद् भागवती कथा। इस कलिकाल में केवल हरे नाम संकीर्तनम यस्य कलौ नास्ति कलौ नास्ति। माधो नाम श्रीमद् भागवत महापुराण त्रिकाल संध्या ही बचाव का मुख्य कारण है, अन्यथा कुछ नहीं है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।